हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम सेकंड लेक्चर देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पिछले क्लासेस में हमने देखा था और समझा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में लीनियर का मतलब क्या है, इक्वेशन क्या है और वेरिएबल क्यों कहते हैं। इक्वेशन का मतलब ऐसा कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कोई साइन ऑफ इक्वालिटी हो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब है अगर जो डिग्री है यानी वेरिएबल का मतलब जो वेरी कर रहा है, जैसे एक्स वाई जेड, जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर अगर 1 हो जाए उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो अगर पावर 1 हो जाएगा उस वेरिएबल का तो उसको हम लीनियर कहेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इक्वेशन कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी हो, वेरिएबल जो वेरी करे जैसे एक्स वाई जेड टी डब्ल्यू ऐसा कुछ, और लीनियर अगर इसका पावर जो है हाईएस्ट पावर 1 हो जाए तो इसे हम लीनियर कहेंगे। तो आज के क्लास में अब हम लोग कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। जैसे एक छोटे से एग्जांपल शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। मान लीजिए कि दो नंबर्स हैं, इनका सम जो है वो 74 है। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द नंबर्स। कह रहा है कि कोई दो नंबर्स हैं आप नहीं जानते हैं, इनका सम आपको दिया है 74। कह रहा है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है तो नंबर्स क्या है। इसको करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, किसी एक नंबर को x मान लीजिए, लेट द स्मॉलर नंबर बी x। मान लेते हैं कि जो उसमें से छोटा वाला नंबर है उसको x मान लेते हैं। तो अगर स्मॉलर नंबर x मान लेंगे तो जो नंबर इससे बड़ा रहेगा वो क्या होगा, x प्लस 10 होगा। और एज पर द क्वेश्चन, देख एज पर द क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन दैट x प्लस 10 इज गिवन एज 74। तो यहां पे देखिए स्मॉलर नंबर x है, लार्जर नंबर x प्लस 10 है, x प्लस 10 इज गिवन एज 74। ये हो जाएगा 2x प्लस 10। आप जानते हैं ये जो 10 LHS में प्लस में है, RHS में जाकर माइनस में हो जाएगा। तो ट्रांसपोजिंग 10 टू RHS, तो 2x बराबर 74 माइनस 10 और 2x बराबर 64, x इज इक्वल टू 32। इस तरह से x जो है वो 32 है। तो x हमने किसको माना था, स्मॉलर नंबर को। तो जो नंबर इससे बड़ा है, कितना बड़ा है, 10 बड़ा है। तो 32 प्लस 10 42। तो एक नंबर 32 होगा, एक नंबर 42 होगा। दोनों को ऐड करके देख लीजिए, 32 प्लस 42, 30 प्लस 40 70 प्लस 2 प्लस 2 74। तो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 10 का भी है, ठीक है, और नंबर्स का सम 74 भी है। तो इस तरह से हम पहला सवाल करते हैं। सवाल को समझिए क्या कहता है। दो नंबर दिया है, एक नंबर दूसरे नंबर से 10 बड़ा है, एक को x मानिए एक को x प्लस 10। तो x प्लस 10 74, 2x प्लस 10 74। तो यहां से x का वैल्यू 32 आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल में। कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। कह रहा है एक रैशनल नंबर दिया हुआ है -7/3, इसके ट्वाइस में क्या जोड़ देंगे कि 3/7 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि पहला काम तो साहब ऐसा करिए कि इस -7/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -14/3। बेसिकली इसमें नहीं जोड़ना, ध्यान से समझिए। कह रहा है इसके डबल में, इसके दो गुने में क्या जोड़ना है। तो हमें करना क्या है, हमें करना है कि इसके डबल में -14/3 में कोई नंबर जोड़ना है जिससे सम जो है वो कितना आ जाए, 3/7। तो मान लेते हैं वो नंबर x जोड़ना है, तो -14/3 प्लस x इज इक्वल टू 3/7। तो यहां से x -14/3 3/7 है। ठीक है, ये RHS में जाकर 14/3 3/7 और प्लस 14/3 हो जाएगा। इन दोनों का आप एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो देखिए ये सिंप्लीफाई होकर आ रहा है 107/21। in case if you are not very comfortable in addition of fraction or subtraction of fraction or their multiplication, क्लास 7 का लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। अभी फ्रैक्शन का लेक्चर्स आ रहा है, उसमें भी देखेंगे तो आप और कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस क्लियर हो गए। तो 107/21 should be added to 2 into -7/3 to give 3/7। ठीक है, now let's move to example 6, the next example।
It has been given the perimeter of a rectangle is 13 centimeter and its width is 2 3/4 centimeter. Find its length. एक रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और विड्थ दिया हुआ है 2 3/4। एक देखिए यहाँ पर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका लेंथ क्या होगा। अब लेंथ आप नहीं जानते, लेकिन पेरीमीटर का आप फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? जो आप नहीं जान रहे हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, उसको एक्स मान लीजिए। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 3/4, 2 3/4 कर सकते हैं 11/4, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स प्लस 11/4। तो एज पर द क्वेश्चन पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 2 इंटू एक्स प्लस 11/4 कितना दिया हुआ है? 13। तो जब ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो देखिए, जब मल्टीप्लीकेशन से आरएचएस में आया, एलएचएस में ये मल्टीप्लीकेशन में है, आरएचएस में आया तो डिवीजन में आ गया। तो x प्लस 11/4 इज इक्वल टू 13/2। तो अब ये 11/4 जब आरएचएस में जाएगा तो 13/2 माइनस 11/4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों का जो एलसीएम है वो 4 ले लेंगे, तो 26 माइनस 11 15/4। चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में 3 3/4, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगा 3 3/4। अगला सवाल देखते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम बहुत पूछे जाते हैं। कह रहा है कि साहिल है, द प्रेजेंट ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट ऑफ साहिल। एक एग्जांपल क्वेश्चन कह रहा है कि साहिल जो है, उसकी मदर की, उसकी मम्मी की एज, उसकी माँ की एज जो है उससे, उसकी मदर से एज जो है साहिल से 3 टाइम्स है। तो अगर मान लीजिए कि साहिल 15 ईयर्स का है तो उसकी मम्मी जो है वो कितने ईयर्स की होंगी? वो 45 ईयर्स की होंगी। कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल ऐड टू 66 ईयर्स, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अगर 5 साल के बाद उनकी जो भी एज होगी उसको जोड़ने पे 66 आएगा, तो आज उनकी एजेस क्या है? तो इसमें हम क्या करते हैं, जो छोटा वाला है, आप चाहें तो उसकी मम्मी की एज को भी एक्स मान सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन में फ्रैक्शन ज्यादा आ जाएंगे। तो यहां पर आप ऐसा करिए कि साहिल के एज को एक्स मान लीजिए। जब आप साहिल के एज को एक्स मान लीजिएगा, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि अगर साहिल का प्रेजेंट एक्स एज है, तो प्रेजेंट एज एक्स है, तो उसकी मम्मी का प्रेजेंट एक्स कितना हो जाएगा? एज कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। साहिल का प्रेजेंट एज एक्स है, तो उसकी मदर का प्रेजेंट एज 3x हो जाएगा। और 5 साल के बाद आपका जो भी एज होगा, अगर आपका एज 15 है तो 5 साल के बाद 15 + 5 हो जाएगा। तो 5 साल के बाद 15 + 5 और ये 3x + 5 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िएगा तो 3x + x 4x + 10। सवाल में क्या दिया हुआ है? ये सम कितना है? 66 ईयर्स है। तो 4x + 10 इज इक्वल टू 66। दिस इक्वेशन डिटरमाइंस साहिल्स प्रेजेंट एज विच इज x ईयर्स। तो यहां पर इक्वेशन को सॉल्व करिए। 4x + 10 66 दिया था, 66 आरएचएस में आया तो 4x 56 है, x हो जाएगा 56/4 इज इक्वल टू 14। तो इस तरह से साहिल का एज जो है वो 14 ईयर है। सवाल में पहले ही कहा गया था उसकी मम्मी का एज उसका थ्राइस है, तो उसकी मदर से जो है 42 ईयर्स होगा। देखिए, लीनियर इक्वेशन में जब भी आप सॉल्व करेंगे ना, तो हमेशा आपके पास एक एडवांटेज होगा। एडवांटेज ये होगा कि जब भी जो भी आपका आंसर आया है, आंसर को अगर आप वापस क्वेश्चन में रखेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे यहाँ पे साहिल का एज कितना आया है? 14, मम्मी का एज 42। दूसरा वाला कंडीशन अगर है तो साहिल का 5 साल के एज होगा 19 ईयर्स, मम्मी का हो जाएगा 47। तो 19 + 47 जोड़ने पे क्या 66 आ रहा है? तो आप जोड़ के देखिए, 19 + 47 66 आ रहा है, इसका मतलब सही है, तो वेरीफाई हो रहा है। अगला सवाल है कि बंसी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपी कॉइन्स एज ही हैज 5 रुपी कॉइन। ये करेंसी वाले प्रॉब्लम कहलाते हैं। कोई मिस्टर बंसी है, उनके पास जितने 2 रुपए कॉइन है, 5 रुपए कॉइन जो है, 5 रुपए कॉइन जितने हैं उसका 3 गुना जो है वो 2 रुपए कॉइन है, ठीक है। इफ ही हैज इन ऑल अ सम ऑफ ₹77, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव? क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पास 2 रुपए कॉइन कितने हैं और 5 रुपए कॉइन कितने हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो कम है, तो कम कौन सा है? 5 वाला। 5 वाला का 3 गुना, अगर 5 वाला 10 है तो 2 वाला 30 है, तो 5 वाले को मान लेते हैं x। तो देन द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स वुड बी 3 टाइम्स x और 3x। हम कह रहे हैं लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन दैट बंसी हैज बी x। तो मान लेते हैं कि बंसी के पास x है 3 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन सॉरी, तो 5 रुपी कॉइन 5 रुपी कॉइन x है, तो 2 रुपी कॉइन जो होगा 3x हो जाएगा, ठीक है।
तो इससे कितना अमाउंट बनेगा वो भी देखिए, x इंटू 5। अगर आपके पास 5 रुपए का 10 सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा, 10 गुने 5 50, तो यहाँ 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x। 2 रुपए का 3x कॉइन है तो 2 इंटू 3x 6x। तो ये पैसा है 5 से आ रहा है, ये पैसा 2 से आ रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए तो जोड़ने पे क्या आ रहा है 11x। लेकिन कह रहा है कि टोटल अमाउंट पैसे कितने हैं 77, तो 11x बराबर 77, x बराबर 77 बाई 11 यानी 7। तो x का वैल्यू 7 है, इसका मतलब 5 रुपीज कॉइन 7, 2 रुपी कॉइन 3 इंटू 7 21। इसको भी चाहे तो चेक कर लें, अगर 5 रुपए का 7 कॉइन है तो 35 और 2 रुपए कॉइन कितना हो जाएगा 21। तो चेक करने के लिए देखिए 5 इंटू 7 प्लस 21 इंटू 2, तो 5 इंटू 7 35 प्लस 42 77 रुपीज होना चाहिए था। ठीक है, थैंक यू। अगला देखते हैं, सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363, find these multiples। 11 का 3 consecutive का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। तो अगर ये सम 363 है तो आप कहते हैं कि मल्टीपल्स क्या है। तो मान लेते हैं कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 11, x जो है कोई 11 का मल्टीपल है, तो अगला नंबर क्या होगा जो मल्टीपल ऑफ 11 होगा। अगर आप 11 का टेबल देखिए, मान लीजिए ये नंबर 55 है, तो अगला नंबर 55 प्लस 11, फिर 55 प्लस 11 प्लस 11। तो कह रहा है कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 11, द नेक्स्ट मल्टीपल इज x प्लस 11, द नेक्स्ट टू दिस इज x प्लस 11 और x प्लस 22। तो इन तीनों का सम दिया है 363। अब इन तीनों को हम जोड़ दिए, हमने लिखा साहब इसको, आप यहाँ बस नंबर लाइन में देख सकते हैं, एक नंबर x है, फिर x प्लस 11 है, x प्लस 22 है। तो फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है 363। तो x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 363, और x प्लस x तो 3x प्लस 33 इज इक्वल टू 363। सॉल्व करिएगा तो 3x आ जाएगा आपका 330 और x बराबर 110। तो यहाँ से x का वैल्यू 110 आ जाएगा। तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होंगे 110 प्लस 11 121 प्लस 11 132। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। The difference between two whole numbers is 66. The ratio of two numbers is 2:5. What are two numbers? दो होल नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 66 है। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर नेचुरल नंबर और जीरो मिलाकर होल नंबर बनता है। 0 1 2 3 ये सब होल नंबर है। तो आप क्या करेंगे, नंबर्स को मान लीजिए कि 2x और 5x है। ठीक है, जरूरी नहीं ना नंबर 2 और 5 हो सकता है कि नंबर 4 और 10 हो सकता है नंबर 12 और 15 हो। तो नंबर को मान लीजिए 2x और 5x। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 66। तो 5x माइनस 2x कितना है 66 और 3x बराबर 66, x बराबर 22। x का वैल्यू जब 22 आएगा तो एक नंबर होगा 42 44 और एक नंबर होगा 110। ठीक है, और चेक भी करना है नंबर्स का बीच का डिफरेंस 110 माइनस 44 66 एज डिजायर्ड, यानी द नंबर्स आर 44 एंड 110। ठीक है, एक और सवाल देखिए, ये लास्ट शॉर्ट एग्जांपल है। Deveshi has a total of rupees 590 as currency note in the denomination of 50, 20 and 10। देवशी के पास 590 रुपए है करेंसी में, जिसमें 50 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है और 10 रुपए का नोट है। द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ रुपीज 50 नोट्स एंड रुपीज 20 नोट्स इज 3:5। इफ शी हैज टोटल ऑफ 25 नोट्स, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज। कह रहा है कि 50 रुपए का नोट और 20 रुपए का नोट, इसका जो रेशियो है 3:5। तो जल्दी से पीछे वाले सवाल में चलिए, वहां पे क्या किया था, नंबर्स को मान लिया था 2x 3x 2x 5x। तो यहां पर 50 और 20 को मान लीजिए 3x और 5x। तो हमने कह दिया कि भाई 50 और 20 को माना 3x और 5x। ठीक है, और टोटल नोट कितना दिया गया है 25 नोट। तो इसमें 25 में से ये दोनों का सम घटा देंगे। She has 25 notes in total, therefore the number of rupees 10 notes कितना होगा 25 माइनस इन दोनों का सम घटा देंगे 50 और 20 वाला, तो 25 माइनस 8x, तो ये हो जाएगा 10 का नोट्स। ठीक है, तो इस तरह से 50 का नोट से जो पैसे जनरेट होगा वो हो जाएगा 3x है 50 का नोट इंटू 50 150x,
5x है 20 का नोट इंटू 20 100x, और 10 का नोट 25 माइनस 8x है इंटू 10 तो 250 माइनस 8x। अब इन सबको जोड़ दीजिए, तो जब इनको जोड़िएगा तो आएगा 150 प्लस 100 प्लस 250 माइनस 8x बराबर, जोड़िए तो क्या हो जाएगा 150 प्लस 100 250 माइनस 70 माइनस 80 170 प्लस 250। तो इतना तो आ गया वेरिएबल LHS, लेकिन ये पूरा पैसा कितना है 590। तो LHS और RHS बराबर होना चाहिए, तो 170 प्लस 250 इज इक्वल टू 590। RHS में जब भी जाएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो 170 इज इक्वल टू 340, तो यहां से 340 बाई 170 x इज इक्वल टू 2। जब x बराबर 2 हो जाएगा तो बस टेबल आ गया। 50 था 3x तो 3 इंटू 2 तो 6 नोट 50 रुपए के। 20 रुपए कितने नोट आएंगे 20 रुपए के 5x तो 10, और इन दोनों को जोड़िए 16, 25 में 16 घटाइए 9। तो ये सवाल है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, एक आपके लिए असाइनमेंट है कि इन दोनों का अमाउंट, अगर 50 रुपए के नोट से कितना अमाउंट होगा तो 50 इंटू 6 करिएगा, 20 इंटू 10 करिएगा, 10 इंटू 9 करिएगा, सब जोड़िएगा। जादू ये कहता है कि वो 590 आना चाहिए। ठीक है, तो इतना काम, इतना असाइनमेंट करने के बाद इसके बेस्ड एग्जांपल है एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, जिन बच्चों के पास किताब नहीं है लॉकडाउन की वजह से, वो चाहे तो यहाँ पर वीडियो को रोक कर आराम से क्वेश्चन नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद इनको सॉल्व कर लेंगे और असाइनमेंट में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चन है, ये 16 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, आराम से इसको नोट करके सॉल्व कर लीजिएगा। ये 16 क्वेश्चंस कर लीजिए, तो फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।